गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने कल क्या बोला था 24,800 आप आ गया। अब मार्केट के अंदर कोई फ्रेश टारगेट नहीं बनता है, ठीक है। उसके लिए आपको और भी 7-8 दिन या तो 10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो देखा होगा मार्केट ने इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना के भी आज इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया। तो मैंने इतना इतना दिन से बोला था कि ये मार्केट 24,800 जाएगा। अगर वह ना हो जाए तो मार्केट 24,800 पहले जाएगा। और देखा होगा कि मार्केट ने गया है। और मैंने ये आज नहीं, ये कब से बोल रहा था। ये 7 फरवरी बोला था 23,200 से ब्रेकआउट होगा। इस जगह 1,000-1,200 पॉइंट मिलेगा। फिर इसको रिटेस्ट करने आएगा, फिर इसको इसका टारगेट नेक्स्ट मिलेगा 24,800। और जब इस जगह इतना रेंज बाउंड था, पूरा दुनिया दिख रहा था कि मार्केट डाउन, मैं दिख रहा था मार्केट अप। अगर एक्सट्रीम खराब न्यूज़ नहीं आ जाएगा तो ये आप। और एक दिन मार्केट को मौका मिला है, एक दिन में मार्केट इधर से लेके 24,000, एक दिन मौका मिला, मार्केट उसमें से ही काम कर दिया। तो यही होता है टेक्निकल नॉलेज, यही होता है टेक्निकल प्रेडिक्शन, यही होता है टेक्निकली। मार्केट जब तक बहुत खराब कुछ ना हो जाए, टेक्निकल कोई फॉलो करेगा। टेक्निकल के अंदर बहुत कुछ है, डेटा होता है, टेक्निकल होता है, हिस्ट्रिकल चार्ट होता है, साइकोलॉजी होता है, पॉलिटिक्स भी कुछ तरह होता है, करंट सिचुएशन होता है। फिर कुछ इंडेक्स, इंडेक्स का भी इफेक्ट रहता है, जो इंडियन इंडेक्स नहीं है, बाहर का इंडेक्स है। उसके साथ निफ्टी का कुछ अ, मतलब रिएक्ट करता है निफ्टी, ठीक है। वो सब इंडेक्स के हालचाल के ऊपर, मतलब वो सब इंडेक्स अप डाउन होगा तो निफ्टी में भी कुछ हो सकता है। तो ये सब बहुत कुछ, उसके बाद कुछ इंडिकेटर भी रहता है, और भी बहुत कुछ है। आप बोलने जाऊंगा तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और दिखाने जाऊंगा तो और भी। तो मेरा बोलने का मतलब है, मैंने जब टारगेट अचीव हो गया तब क्या क्या बोला था, जब टारगेट 24,800 हो गया, आप मार्केट को ऐसे ही बोल नहीं सकता 25,600 जाएगा या तो 26,000 जाएगा, नहीं तो ये गैप फिलअप करने आएगा, ऐसा भी नहीं बोल सकता। तो इसके लिए मैंने लेवल्स प्रोवाइड किया था कल, देखिएगा वो लेवल्स के ऊपर ही काम किया है आज मार्केट। तो मार्केट जैसा चलेगा हम सबको वैसा ही चलना है। मन में आया कि, और देखिए और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जब इतना नेगेटिविटी था और इस दिन जब गैप डाउन हो गया था ना, मेरा सब्सक्राइबर घट गया था करीब 38 सब्सक्राइबर घट गया। जानते हैं, इस दिन जब गैप डाउन ओपन हुआ था ना, लेकिन जानते नहीं है कि वो तो सब चला गया। ये सब कौन होता है, नया नया जो लड़का लड़की आता है, एकदम नया नया स्टूडेंट होता है, तो वो सब देख देख लेता है वीडियो। ये 2 लाख कमाया, वो 5 लाख कमाया, वो अब वो तो दिखा रहा है 5 लाख इनकम, उसका तो 10 लाख जो घट गया दूसरी तरफ से, वो तो दिखाएगा नहीं। तो ये सब देख के 24,800, मेरा मुझे कमेंट भी किया था, आपने 24,800 बोला था, ये तो देखिए मार्केट ने घूमते घूमते पैसा ये कर दिया। इस दिन गैप डाउन ओपन हुआ था, कुछ मतलब सब्सक्राइबर या तो व्यूअर्स जो भी हो, व्हाट्सएप भी किया था। लेकिन मैं वीडियो के अंदर बोला था ये बुलिश कैंडल होता है। आप कुछ नहीं जान के वो गैप डाउन देख के अगर अनसब्सक्राइब कर देगा तो क्या बोल सकता हूँ। 38 मतलब जो सब्सक्राइबर था वो घट गया था। और जब ये 24,800 गया, कल देख रहा हूँ फिर से 80-90 इंक्रीज हो गया सब्सक्राइबर। तो सोचिए, मतलब एक दिन का व्यू देखिए, देख के वो वीडियो, मतलब जिसका फॉलो करेगा, एक दिन अगर उल्टा दिशा जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देगा, अनफॉलो कर देगा। तो ये ऐसा मेंटालिटी लेके जो काम करेगा, मतलब पेशेंस बोले कुछ चीज नहीं है, सीखने का जरूरत नहीं है, तो वो क्या नेक्स्ट टाइम कुछ कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। एक दिन का व्यू देख के जे हाँ ये तो टारगेट फुलफिल है, सब्सक्राइब कर दो। और ये 2-3 में बोल रहा हूँ, इस दिन ग्रीन कैंडल बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, बुलिश होता है, ठीक है। अब सिचुएशन को भी नहीं देखेगा, सिचुएशन क्या चल रहा है इस जगह, सिचुएशन क्या था, सिचुएशन क्या था इस जगह, कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा? सब तो नेगेटिव ही बोलेगा। फिर भी मैंने बोला इस जगह ये हैंगिंग मैन सबसे खतरनाक डाउन कैंडल होता है। जो बहुत खतरनाक कैंडल कुछ बहुत होता है, लेकिन इसके अंदर हैंगिंग मैन भी एक कैंडल होता है। इसके अंदर और भी नेगेटिव कैंडल था, लेकिन ये हैंगिंग मैन बहुत बहुत खराब कैंडल होता है। इसका अगर ब्रेकआउट होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है ना,
तो बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, लेकिन इसको भी फेल करवा दिया। तीसरा दिन ये देखिए, इसका हैंगिंग मैन था। इस दिन मार्केट ने क्या किया, शुरू से ही इसका हाई ब्रेक कर दिया। ये 60 था, ये 65 हो गया था। उसका मतलब क्या है, जो समझता है वो जानते होंगे, ये था वो फेक था। उसी पे इस गैप को फिलअप करके इमीडिएट जो गैप होता है उसको फिलअप करने से ये भी एक सिग्नल होता है कि मार्केट अप जाएगा। या तो डाउन आने के लिए अगर इमीडिएट गैप को फिलअप कर लेता है तो उस टाइम डाउन आने का चांस रहता है। तो ये भी एक सिग्नल होता है कि मार्केट एक्सट्रीम कुछ खराब न्यूज़ नहीं होगा होगा तो आप ही जाएगा। इसके बाद और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जो मैं दिखाऊँगा तो 50 मिनट का वीडियो बन जाएगा। और जो लेवल्स दिया था, अब लेवल्स को देखिए, लेवल्स कैसे काम किया है। लेवल्स को दिखाता हूँ। तो आप सबको लेवल्स दिया था कल, तो कल जो लेवल्स दिया था देखिए, आज मार्केट ने शुरू से ही देखिए, शुरू का 1-2 मिनट के अंदर जस्ट इसको तोड़ा है, अप साइड गया है, इसको सस्टेन नहीं किया। 1 मिनट के अंदर ही इसको छोटा कैंडल अगर करेंगे तो 5 मिनट का कैंडल कीजिए, देखिए जस्ट तोड़ा है, तोड़ के ही डाउन आ गया। ये तो फर्स्ट सिग्नल हो गया मार्केट डाउन जाए आएगा। मतलब सस्टेन नहीं, हाई को तोड़ा है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ा है, सस्टेन नहीं किया है, 5 मिनट भी सस्टेन नहीं किया है, तो उसका मतलब पहला सिग्नल इधर ही दे दिया, मार्केट डाउन जाएगा। दूसरा सिग्नल कहाँ दिया, दूसरा सिग्नल देखिए, तुरंत आके इस लेवल को तोड़ दिया, एकदम 10-15 मिनट के अंदर इस लेवल को भी तोड़ दिया, मतलब नेक्स्ट लेवल जो था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव जाएगा और 800 के नीचे आ गया। 800 भी एक जो टारगेट वाला जो टारगेट था उसका भी नीचे है। ये टारगेट का था 424,747, तो उसको नीचे सस्टेन किया। और देखिए ये लेवल मेरा दिया हुआ था 24,590, और 90 के अंदर देखिए ये घुमा है। तो यही होता है लेवल। लेवल निकलना भी, लेवल के ऊपर काम करना भी एक बहुत आसान ट्रेड होता है, लेकिन लेवल को सही तरह से कैलकुलेट करके निकलना पड़ता है। ठीक है, ये सब सीखने से भी बहुत अच्छा काम होता है। मार्केट इस जगह क्यों घुमा है, इस जगह क्यों नहीं घुमा है, मार्केट इस जगह क्यों घुमा है, इस जगह क्यों नहीं घुमा है, नहीं तो इस जगह क्यों नहीं घुमा है। मार्केट क्यों इसको ही ब्रेक करके नीचे आ गया, क्यों इस जगह तक नहीं गया है, नहीं तो क्यों इस जगह तक नहीं आके घूम के आ गया। तो ये लेवल को जानना जरूरी है, लेवल को जानना जरूरी है। तो ऐसे ही अगर मेरा मन में आया है मैं लिख के दे दूंगा तो काम करेगा। क्यों इसी जगह ही मार्केट घुमा है, क्यों इस रेंज के अंदर ही मार्केट घुमा है। तो ये लेवल्स निकलना भी कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेट करके बाहर निकलना पड़ता है इस लेवल को। ठीक है, जो भी है कल भी लेवल्स के ऊपर ही काम कीजिए। मेरा जो लेवल्स है मैं दे देता हूँ। तो कल ये लेवल्स लिख के रखिए, 24685 ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, 24848, 24962, आज जहां से रिएक्शन मिला था, और 25112 ये मैक्सिमम है। और नीचे वाला जो है मतलब डाउन की तरफ इसको तोड़ता है तो 24460, 24360 एंड लास्ट 24227। तो अगर नीचे जाता है तो लास्ट यही होगा, ऊपर जाता है तो लास्ट यही होगा, इसके ऊपर या तो नीचे होगा नहीं। ठीक है, मतलब इसका भी ऊपर जाएगा नहीं, इसके नीचे भी जाएगा नहीं मार्केट। ठीक है? तो ये लेवल्स भी निकलना एक तरीका होता है, इसके लिए सीखना जरूरी है। लेवल्स नहीं सीखेंगे तो टारगेट कहाँ पकड़ेंगे। मैं इधर तो एंट्री ले लिया, अब टारगेट मेरा क्या होगा, तो उसके लिए लेवल जानना जरूरी है। एंट्री तो किधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, लेकिन जितना दिन तक लेवल्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे उतना दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड सपोर्ट नहीं करेगा। ये लेवल्स रहेगा तो मैं इधर बाई करूंगा तो ये तो सपोर्ट नहीं होगा, ये तो रिस्क ज्यादा हो गया, सब रिवॉर्ड कम है। लेकिन मैं लेवल्स अगर जानता हूँ तो इस जगह बाई करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ठीक है, यही होता है। कॉन्टिन्यूअस इनकम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो मैं सिखाने के लिए एक कोर्स रेडी किया है, और 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, 16 तारीख। सबके लिए 18,000, मेंबर्स के लिए 15,000।
जो जो करना चाहते हैं, और 2 दिन बाकी है, जिसका जिसका भाग में होगा उसको मिलेगा। यही फर्स्ट और यही लास्ट, ना इससे पहले कभी किया था ना इसके बाद कभी करूंगा। तो यही मेरा फर्स्ट है, यही मेरा लास्ट है। तो हो सकता है कि आप भी हो जाएंगे। देखिए मैं हर बार, नहीं, रिवर्सल पॉइंट कैसे होता है, हर बार रिवर्सल पॉइंट पकड़ा है, ठीक है। इतना तक टारगेट लिया था पोजीशन, इस तरह 14, इस जगह से लिया था 1400 पॉइंट, इधर कॉन्फर्मेशन मिला था इसीलिए, लेकिन इस जगह से बोला था 2000 आप जाएगा। इस जगह से लिया था, इस जगह नहीं बाई करवाया, इस जगह कॉन्फ्रेंसमेंट किया 1000, इस जगह 450, फिर बजट के चलते ऊपर गया था, फेक बोला था। इसके बाद इसका इंटरडे करते करते बीटीएसटी लिया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया था। तो ऐसा होता है। और इतना नेगेटिविटी में भी बोला था कि ये सब सीखने वाला चीज है, ऐसे नहीं कोई ऐसे बोलेगा तो 1-2 दिन हो सकता है, लगातार जो बोलूंगा वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। होता है ना कि ठीक है, बोल दिया बोल दिया, वो 1-2 दिन सच हो सकता है, लगातार सच ही होगा, सच ही होता जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत कुछ है, जो मैं बोलने जाऊंगा तो एक एक चीज बोलने के लिए 1.5-2 घंटा करके लगेगा। तो ऐसा कितना टॉपिक है मेरे पास, इसीलिए कोर्स लॉन्च किया है। जिसका भाग में होगा वो मिलेगा, जिसका भाग में नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9804900569। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और इनकम करते रहिए।